नाउ आज से पहले मैंने ट्रम्प के ऐसे दृश्य आज तक नहीं देखे। ट्रम्प खुलकर इजराइल और ईरान को गालियां दे रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया के सामने। सो बेसिकली यहाँ पे हुआ ये कि इजराइल ने ईरान पर अटैक किया और उसके रिटेलिएट में ईरान ने इजराइल पर अटैक किया और 6 से 7 दिन बाद यूएस ने ईरान के 3 शहरों पे बॉम्बिंग की, जो वहां पर न्यूक्लियर फैसिलिटी थी उस पर बॉम्बिंग की। फिर ईरान ने उसके रिटेलिएट में मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जो बेसिस थे उस पर मिसाइल दागे, जो कि कुछ खास कर नहीं पाया। बोला मीडिया के हिसाब से या यूएस के हिसाब से सारे मिसाइल जो है हवा में डिस्ट्रॉय कर दिए गए। बस एक मिसाइल जो है यूएस के बेसिस पे गिरा, जो कहीं पे कुछ खास इंपैक्ट नहीं डाला, एक खाली सा जो मैदान था उस पे जाकर गिरा। उसके बाद यूएस के मीडिएशन से दोनों तरफ से सीज फायर भी हो गया, लेकिन उसके बाद भी इजराइल ईरान पे बॉम्बिंग कर रहा, ईरान इजराइल पे बॉम्बिंग कर रहा। सो इसी कारण से मिस्टर ट्रम्प इजराइल और ईरान को इंटरनेशनल मीडिया के सामने खुलकर गालियां दे रहे हैं। लिटरली मैंने ऐसा दृश्य आज तक कभी नहीं देखा। I'm really unhappy if Israel's going out this morning because the one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what they're doing. Do you understand that? वाह, मिस्टर ट्रम्प रियली फ्रस्ट्रेटेड हैं और ये दिखाता है कि ट्रम्प रियली फील कर रहे हैं कि उनके पास पावर ही बहुत कम है। इजराइल और ईरान दोनों उनकी बात सुन नहीं रहे हैं। सो इसलिए मैंने पहली बार देखा कि यूएस के किसी प्रेसिडेंट ने मीडिया के सामने खुलकर ऐसी अभद्र भाषा का उपयोग किया हो। तो आप ये देख सकते हैं मिस्टर ट्रम्प का ट्वीट, इजराइल डू नॉट ड्रॉप दोज बम्स, इफ यू डू इट इट इज अ मेजर वॉल्यूशन, ब्रिंग योर पायलट होम नाउ। बेसिकली ये बोल रहे हैं इजराइल ये सारे बम्स मत गिराओ, ये एक सीज फायर का मेजर वायलेशन होगा और अपने पायलट को अपने घर यानी कि इजराइल जो है वापस लेकर आओ। तो यहाँ पे मुद्दा नहीं है सीज फायर, सीज फायर तो कब का हो चुका है, लेकिन दोनों कंट्री इमेच्योरिटी दिखाते हुए पूरे वर्ल्ड के सामने और अपने पब्लिक के सामने ये साबित करने पे लगे हुए हैं कि आखिरी बॉम्बिंग कौन करेगा। जस्ट लाइक ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने भी ऐसे ही किया था। यहाँ पे मिस्टर ट्रम्प का एक और ट्वीट है, द सीज फायर इज नॉट इन इफेक्ट, प्लीज डोंट वॉलेट इट। बेसिकली ये कह रहे हैं कि सीज फायर अब हो चुका है, प्लीज दोनों तरफ वॉलेट मत करो। लेकिन यहाँ पर दोनों का यही मुद्दा है कि आखिरी बार बॉम्बिंग कौन करेगा, बस यही हो रहा है यहाँ पर। तो देखिए जिस टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम भी न्यूज आ रही है कि इजराइल तेहरान पे बहुत सारे बॉम्बिंग अभी भी कर रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्या सिचुएशन हुआ या फिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों इजराइल और ईरान एक दूसरे के सीज फायर को वॉलेट कर रहे हैं। दोनों द वर्ल्ड सुपर पावर यूएस की बात सुन ही नहीं रहे हैं अच्छी तरीके से, ना सीज फायर कर दिया गया तब पर भी एक दूसरे पर अटैक कर ही रहे बॉम्बिंग से। तो देखिए ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर, बस यहाँ पर यहाँ सिचुएशन बना हुआ है कि आखिरी मुक्का कौन मारेगा। जस्ट लाइक ऑपरेशन सिंदूर में देखिए सीज फायर होने के बाद भी पाकिस्तान ने एक छुटमुटकुटू सा जो है एक इंडिया पे अटैक किया था, बस दुनिया को या फिर अपने पब्लिक को दिखाने के लिए और एक विक्ट्री परेड जो है सेलिब्रेट करने के लिए, देखिए हमने आखिरी मुक्का मारा। और बाकी ऐसा कुछ नहीं है, सीज फायर तो लगभग हो ही चुका है। और देखिए इस सिचुएशन पे इजराइल का कहना है कि अगर हमने कुछ अभी सब कुछ रोक दिया तो ईरान कुछ दिन में वापस अपने न्यूक्लियर साइट्स को रीस्टोर कर लेगा। और सेम बात को ईरान भी कह रहा है कि हम जल्दी से जल्द अपने न्यूक्लियर साइंटिस्ट को और न्यूक्लियर साइट्स को वापस से रीस्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि ईरान का जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, इजराइल ने जो 40 साइंटिस्ट को जो किल किया है, उनका होम एड्रेस, उनका नाम पता कैसे जो है लीक हुआ। तो इसके रिस्पांस में ईरानी मीडिया में बहुत सारे आर्टिकल छप रहे हैं। मे बी आईएईए का डाटा जो है लीक हो गया होगा, किसी तरीके से मोसाद के हाथ लग गया होगा, इसी कारण से जो है ईरान के 14 साइंटिस्ट को जो है किल कर दिया गया है, मतलब इजरायली फोर्सेस के द्वारा। तो ये देखिए रॉटर्स की तरफ से न्यूज है, न्यू इजराइल स्ट्राइक्स रिपोर्टली बाय मीडिया डिस्प्यूट ट्रम्प्स कमांड टू स्टॉप। मतलब कि ट्रम्प सीज फायर कर चुके हैं, हर एक तरीके से मीडिएशन करवा चुके हैं, उसके बाद भी इजराइल जो है ईरान पे अटैक कर रहा है और ईरान जो है इजराइल पे अटैक कर रहा है, बॉम्बिंग कर रहा है अच्छी तरीके से, दोनों लगे हुए हैं एक दूसरे पे। लेकिन मैं सरप्राइज नहीं होगा इजराइल के स्ट्राइक्स में बाय मिस्टेक गलती से अगर ईरान के सुप्रीम लीडर को कुछ हो जाता है तो ये वार काफी लंबी तक चल सकती है। होप सो ये दोनों एक दूसरे को मैच्योरिटी दिखाते हुए जल्द से जल्द सीज फायर को वापस इस्टेब्लिश कर लें। सो इजराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट के रिलेटेड बहुत सारे अपडेट आने वाले हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारे अपडेट्स के न्यूज़ इसी चैनल पे आपको मिलेंगे और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब यार।